हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए लाइट चैप्टर का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के चैप्टर हो या फिर साइंस के चैप्टर हो। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन वो है, वी आर एबल टू सी थ्रू अ डॉट 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 मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं क्योंकि लाइट है ना ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर हमारा मीडियम कौन सा होना चाहिए कि हम किसी वस्तु को देखने के लिए, तो हमारा मीडियम ऐसा होना चाहिए जिसके आर पार हम देख सके। तो वो मीडियम हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एंड ओपेक में आप क्या होता है कि उस साइड नहीं देख सकते। मान लीजिए कि कोई दीवार है एंड अब दीवार की उस साइड है ना, नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये आपका ओपेक हो जाता है। यही ट्रांसपेरेंट हो गया। मान लीजिए कि कोई लेंस है, अब क्या है ना, लेंस मान लो कि इससे आपका चश्मा ही है, वो कुछ इस तरह का है और आपको चश्मे से क्या है ना, इस साइड से इस साइड देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट है, तो आप देख पाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ट्रांसलूसेंट नहीं होगा और रफ भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेंट में कभी देख सकता है, ट्रांसलूसेंट में नहीं भी देख सकता एंड रफ से नहीं दिखता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है वो है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शार्प शैडोज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो प्रॉपर्टी होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसके कारण है ना हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का है ना शार्प शैडो देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि ओपेक है, मान लीजिए दीवार है और लाइट इस पर पड़ेगी इस तरह ना, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक शैडो बन जाएगा। तो लाइट है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। आपने कभी देखा हो कि आपके घर में कोई ये हो होल हो वगैरह हो किसी दीवार पे, तो अगर मान लीजिए दीवार है आपकी एंड यहाँ पे होल है, तो लाइट की किरणें आपकी कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है इस तरह से। तो लाइट है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है एंड डेट्स वाई है ना किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का शार्प शैडो बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है वो याद रहना चाहिए आपको, नहीं तो नहीं बनेगा। विच मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो सिल्वर होता है ना, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। जो भी आपके घर में मिरर है या फिर आईना है, उस पर जो पॉलिश सरफेस होता है, जहाँ पे आप अपनी शक्ल देखते हैं या चेहरा देखते हैं, उस पर होते हैं सिल्वर का पॉलिश किया हुआ होता है। डेट्स वाई है ना वो क्या करता है, आपके चेहरे से जो लाइट जाती है वो उसे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये है ना सिल्वर है ना बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिल्वर। फोर्थ क्वेश्चन वो है, व्हेन ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल अपीयर। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट इस पर जा रही है इस तरह से, सब अलग अलग कलर की लाइट है। ये मान लीजिए वाइट है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है एंड ये सारी लाइटें क्या है ना फिर रिवर्स आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो देन ऑब्जेक्ट विल अपीयर। तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर इफ़ ऑल कलर रिफ्लेक्टेड, अगर सभी कलर रिफ्लेक्ट हो गया तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये दिखेगा वाइट दिखेगा। और अगर इफ़ ऑल कलर एब्जॉर्ब्ड, मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी लाइन वापस नहीं आ रहा है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ये आप याद रखिएगा। अगर सारा कलर का जो लाइट है अगर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो आपको वाइट दिखेगा। अगर सारा कलर का जो लाइट है वो जो भी कलर है ब्लैक वाइट ग्रीन जो भी है, अगर एब्जॉर्ब हो जा रहा है या मतलब कोई लाइट है ना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कलर्स ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बैक मतलब ये आपको जो ऑब्जेक्ट है ये दिखेगा, आपको वाइट दिखेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। आप इसे ज़रूर याद कर लेना, ये आपके काम आएगा। ओके, एंड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो फोर्थ से रिलेटेड ही है। द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर। मैंने बोला था अगर प्रत्येक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तो वाइट दिखेगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, तो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर मतलब क्या हो गया, इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर, या तो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। इट एब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर ही एब्जॉर्ब नहीं करता, सारा कलर एब्जॉर्ब करता है। इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर,
ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे होता है ना, चाहे ब्लैक जो भी कपड़ा वगैरह होता है या ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, उस पर कोई भी लाइट गिरेगा ना तो उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, डेट्स वाई वो हमें है ना ब्लैक दिखता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6th नंबर क्वेश्चन वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। और ऑप्शन दिया गया वाटर, ग्लास, डायमंड एंड वैक्यूम। तो आंसर होगा आपका वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है, सो स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे ज़्यादा होता है उसका ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। ओके, आप याद रख लेना, सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, पूरा खाली। फिर होता है आपका एयर होता है, फिर हो जाता है लिक्विड होता है, एयर इसको आप गैस मान सकते हो, गैस बोल लो, एंड फिर होता है सॉलिड होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में स्पीड होगा, फिर एयर में होगा या गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा एंड देन सॉलिड में होगा। ओके, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी है ना, वैक्यूम में डेंसिटी ना के बराबर होता है, एयर का कुछ डेंसिटी होता है, लिक्विड का भी कुछ डेंसिटी होता है जो कि एयर से ज़्यादा होता है, एंड सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी जिसका जितना कम होगा ना, स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। तो वैक्यूम का डेंसिटी क्या है, लिस्ट डेंसिटी होता है, लिस्ट मतलब सबसे कम, लिस्ट डेंसिटी। ओके, एंड ये इसका क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी। तो डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, स्पीड क्या होता है ना उस मीडियम में कम होता जाएगा लाइट का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वैक्यूम। 7th क्वेश्चन वो है, द स्टार्स आर विजुअल बिकॉज दे आर इमिटिंग देयर ओन लाइट। वो अपनी लाइट प्रकाशित करता है। दे आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन, दे आर अवे फ्रॉम द अर्थ, दे आर एब्जॉर्बिंग द लाइट ऑफ सन। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, जितने भी स्टार्स हैं वो उनकी खुद की प्रकाश होती है, वो खुद अपने लाइट एमिट करते हैं, डेट्स वाई स्टार्स आर विजुअल। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दे आर एमिटिंग देयर ओन लाइट। 8th नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एंड इसे आप है ना एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड का फॉर्मूला होता है, ये होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा, जितना डिग्री का एंगल हमें दिया गया है -1। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 360 डिग्री एंड कितना दिया गया, 90 डिग्री आपको दिया गया क्वेश्चन में, एंड ये -1, इससे कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये बचेगा कितना 4 - 1, ये हुआ आपका 3। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये फार्मूला आप याद कर लेना, आपको काम आएगा, और एक बार इसे और प्रैक्टिस कर लेना। ओके, 9th क्वेश्चन है वो है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। तो देखिए प्लेन मिरर क्या बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है सेम साइज का ऑब्जेक्ट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसका साइज होगा इमेज का, सेम साइज होता है इमेज का भी। कनकेव लेंस क्या होता है ना, ये आपका बनाता है स्मॉलर, बनाता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा ही इमेज बनाएगा। कन्वेक्स मिरर भी आपका क्या होता है, स्मॉलर ही बनाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड कनकेव मिरर क्या होता है, ये आपका लार्जर ऑब्जेक्ट बना सकता है, लार्जर इमेज बना सकता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कनकेव मिरर कैन मेक अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर भी है ना बुक में गलत दे रखा है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन यहाँ पे एन होना चाहिए था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवार्ड्स अ कन्वेक्स लेंस द साइज ऑफ द इमेज। तो कन्वेक्स लेंस आपका कुछ इस तरह का होता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट को है ना इधर ले जाएंगे तो इसका साइज है ना बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बुक में बीट दे रखा है जो कि गलत है। 11th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से सुनिएगा। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म व्हिच कलर शोज मैक्सिमम डेविएशन। तो ये कैसे होता है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये एक मान लो कि कोई प्रिज्म है, ओके, ये प्रिज्म है, और लाइट है ना यहाँ से मान लीजिए फॉल करता है, तो थोड़ा सा ये होता है ना डेविएशन होता है इसमें। कैसे डेविएशन होता है वो बता दे रहा हूँ। एक यहाँ जाता है एंड फिर बाकी लाइट सब है ना ऐसे ऐसे आने लगता है। ये लाइट यहाँ आता है, कोई लाइट यहाँ जाता है, 7 कलर में ऐसे डिवाइड होता है। एंड सबसे नीचे जो रहता है आपका ना, ये आता है ब्लू का, या वायलेट कह लीजिए इसे। तो ये आपका है ना, ये वायलेट होता है, ओके। और सबसे ऊपर है ना वो रेड का होता है,
ओके, तो ये क्यों होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जो वायलेट होता है ना, इसका वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, स्मॉलर स्मॉलर वेवलेंथ है, तो डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। और रेड है ना, इसका वेवलेंथ क्या है ना कि बड़ा होता है, ओके, लार्जर। तो जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसका डेविएशन ज़्यादा होता है, एंड जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका डेविएशन कम होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वायलेट। सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वायलेट का। 12th नंबर क्वेश्चन वो है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट एयर टू कोल्ड एयर। यहाँ पे हॉट एयर और कोल्ड एयर देने का मतलब है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है, हॉट एयर मतलब डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी लो, एंड कोल्ड एयर मतलब हाई डेंसिटी। तो इनडायरेक्टली ये पूछा है लो डेंसिटी से जब हाई डेंसिटी में जाएगा तो क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है ना, ये आपका हो गया यहाँ पे हॉट एयर मतलब लो डेंसिटी वाला, ओके। एंड यहाँ पे आपका हो गया ना हाई डेंसिटी वाला, बहुत क्लोज मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये हाई डेंसिटी वाला है एयर, ओके। ये कोल्ड एयर आपका हो गया, एंड ये हो गया हाई डेंसिटी। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी कोई लाइट है ना लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ आएगा ना, तो ये है ना नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ये नॉर्मल लाइन हो गया, ओके, नॉर्मल। तो आइडियली तो इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया ना, ये मुड़ के कहाँ आ गया, ये आ गया मुड़ के। तो क्या हो गया ना कि नॉर्मल की तरफ ये मुड़ रहा है। और जब ये है ना बाहर की तरफ जाएगा तो ये क्या है ना कि ये लाइट है ना नॉर्मल से दूर भागेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरे कलर से लिख दे ताकि ज़्यादा विजुअल हो, ब्लैक से लिख दे रहा। देखिए जब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी जाएगा, हाई से लो, तो क्या होगा, ये हाई है लो, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। एंड अगर लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी मतलब टुवार्ड्स नॉर्मल। तो आंसर देख लीजिए, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल ये होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये नहीं होगा, बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल एंड स्कैटर ये भी नहीं होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्कैटर ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर हम कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। तो मैं पहले एक है ना कन्वेक्स लेंस बना देता हूँ, ओके। एंड मान लीजिए इसका फोकस है एंड ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, ओके, जो कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। तो एक है ना यहाँ पे जाएगा लाइट, एंड ये है ना आपका कुछ होगा इस तरह का, और एक लाइट है ना ये भागेगा इधर से, ओके। तो मिलेगा कहाँ पे, ये इसको हम पीछे करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, ये है ना सही से बढ़ नहीं रहा है, इसे ऐसे बढ़ेगा ये, तो ये है ना यहाँ पे कहीं मिलेगा, ओके। तो फोकल लेंथ हमारा जितना कम होगा ना, हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए पहले ऑब्जेक्ट कितना था, यहाँ था, अब ये इतना हो गया। तो ये जितना भी फोकस हमारा, ये लेंथ जितना छोटा होगा ना, हमारा ये कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ उतना ही ज़्यादा काम करेगा। तो हमारा फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14th नंबर क्वेश्चन वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल जो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो वाटर हो सकता है, आप वाटर के आर पार देख सकते हैं, ग्लास का के भी आर पार आप देख सकते हैं, एंड प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जैसे आप मार्केट जाते हो वाइट कलर का प्लास्टिक देता है या कुछ और होता है प्लास्टिक, उसके भी आर पार आप देख सकते हैं। लेकिन क्ले होता है ना, ये आपका पूरी तरह ओपेक होता है, इसके आप आर पार कभी नहीं देख सकते, तो इसका तो आप लेंस नहीं बना पाओगे। तो इन तीनों का आप बना सकते हो, इसका नहीं बना सकते। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्ले। 15th नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द रे विल नॉट बी डेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू द लेंस। आंसर क्या है, द रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, द रे पासिस थ्रू 2f, द रे पासिस थ्रू फर्स्ट फोकस, द रे पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं पीछे के एक क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने एक रे कहाँ से पास किया था, ऑप्टिकल सेंटर से, एंड देखिए इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, जबकि ये लाइट है ना यहाँ से जा रहा था, तो इसका ये देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था, कुछ एंगल ऐसे बना था। लेकिन ये है ना कोई
इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता, डेविएशन नहीं होता है। तो कोई भी लाइन जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा उसमें कोई भी है ना डेविएशन वगैरह नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका द रे दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन वो है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट्स। तो जो मनुष्य का आंख होता है ना वहाँ पे इमेज बनता है रेटिना पे बनता है। तो आप आंसर याद रखिएगा रेटिना, रेटिना पे ही ह्यूमन आई में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17th नंबर क्वेश्चन वो है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज फॉर्म्ड। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है पहले वो मैं बता दे रहा हूँ। हाइपरमेट्रोपिया एक मायोपिया होता है और एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। ओके, तो ये होता है फार साइटेडनेस होता है, दूर की दृष्टि जो होती है कमज़ोर वो कहते हैं दूर दृष्टि, ये हो गया फार साइटेडनेस। एंड इसका मतलब क्या होता है ना कि आपको दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा लेकिन जो नज़दीक का है ना वो नहीं दिखेगा। ओनली फार ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल। जो दूर का ऑब्जेक्ट है ना बस वो आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट है ना वो नहीं दिखेगा। तो आप मान लीजिए ह्यूमन का आई इस तरह का कुछ होता है, तो ये रेटिना होता है यहाँ पे, ये रेटिना हो गया मान लीजिए, एंड ये मनुष्य की आँख है। तो लाइट जो आता है ना तो इस केस में जो इमेज बनता है वो कहीं यहाँ पे बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहाइंड द रेटिना। 18th नंबर क्वेश्चन वो है आफ्टर लुकिंग सन द कलर ऑफ अदर थिंग्स एपियर। तो सूर्य पर देखने के बाद है ना कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो वो ब्लैक दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो सूर्य होता है ना वो प्लाज्मा का होता है, प्लाज्मा का बना होता है वो, उसमें एक स्टेट होता है, आप सीनियर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, प्लाज्मा का होता है। डेट्स वाई है ना उसके बाद है ना किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें ब्लैक ऑब्जेक्ट्स दिखता है, इसलिए सूर्य पे है ना ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है ना आँख खराब हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्लैक। 19th नंबर क्वेश्चन है वो है ह्यूमन्स आईज आर ऑलवेज पेयर्ड, व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन्स वुड हैव ओनली वन आई। इंसान के पास दो आंखें हैं, क्या होगा अगर इंसान के पास बस एक आंखें होगी। तो अभी दो आंखें हैं ना तो हमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में दिखता है। 3D का मतलब क्या है, हमें उसकी लंबाई भी दिखती है, चौड़ाई भी दिखती है, ऊंचाई भी दिखती है, मतलब लेंथ भी दिखता है, ब्रेथ भी दिखता है, एंड उसका हाइट भी दिखता है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। लेकिन जब एक आँख होगा ना तो हमें बस या तो लंबाई और चौड़ाई दिखेगा, या चौड़ाई और ऊंचाई दिखेगा, या ऊंचाई और लंबाई दिखेगा। मतलब हमें अभी 3D में देख पा रहे हैं, और एक आई होगा, जब एक आई होगा हमारे पास तो हम क्या होगा ना बस 2D में ही देख पाएंगे दुनिया को। तो आंसर हो जाएगा हमारा द वर्ल्ड वुड बिकम 2 डायमेंशनल फॉर ह्यूमंस। हम बस 2D में ही ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे अगर हमें बस एक आँख हो। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20th नंबर क्वेश्चन वो है द ह्यूमन आई हैज़ अ कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एन इमेज जस्ट लाइक अ कैमरा। इफ आई व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड। तो ह्यूमन का आई है ना क्या बनाता है आपका, रियल इमेज बनाता है, वो इन्वर्टेड होता है और छोटा होता है। तो आंसर आप देख लीजिए, ह्यूमन आई क्या क्या बनाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड छोटा, छोटा मतलब डिमिनिश्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, आंसर बी हो जाएगा आपका। 21st नंबर क्वेश्चन है वो है अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सीट एट द लास्ट बेंच बिकॉज ही कैन नॉट रीड द लेटर्स रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द फ्रंट सीट but still is unable to read the letters written in his textbook. Which of the following statement is correct? एक स्टूडेंट है ना उसको लास्ट बेंच पे बैठा दिया गया क्योंकि वो है ना आगे से है ना ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है उसे नहीं देख पा रहा है, एंड वो है ना कि अब हम टेक्स्ट बुक को भी नहीं पढ़ पा रहा है। मतलब क्या है ना कि उसके साथ वो नज़दीक की वस्तु नहीं देख सकता है। टेक्स्ट बुक को हम बहुत क्लोज रख के पढ़ते हैं तो मतलब वो नहीं पढ़ सकता है, एंड ब्लैक बोर्ड के जब वो फ्रंट सीट पे बैठा तो ब्लैक बोर्ड भी वो नज़दीक से देख रहा था तो नहीं देख सकता है। मतलब वो क्या है ना कि वो नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकता है। मतलब जो पहले जो वो देख सकता था नज़दीक की चीज़ें है ना वो अब बढ़ गई है। मान लो कि पहले वो देख सकता था 10 सेंटीमीटर का देख सकता था, तो 10 सेंटीमीटर ब्लैक बोर्ड है एंड 10 सेंटीमीटर पे बुक है तो वो नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही उसको पीछे भेजा जाता है, मतलब डिस्टेंस पहले ये यहाँ बैठा था मान लो, अब इसको भेज दिया गया पीछे वाले बेंच पे, तो अब डिस्टेंस हो गया मान लो 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर, मान लो 30 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाता है। अब वो है ना ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है, तो मतलब क्या है ना कि उसका जो नियर पॉइंट था जो देखने का ना वो बढ़ गया है। तो आंसर आप चेक कर लो क्या होता है, द नियर पॉइंट हैज़ कम क्लोजर टू हिम। नहीं, पहले 10 मीटर था तो अब 30 है, तो क्लोजर तो नहीं हुआ है। क्लोजर मतलब कम होना, तो 10 से नीचे होना चाहिए, नहीं है। द फार पॉइंट हैज़ कम क्लोजर, ये भी नहीं है। द नियर पॉइंट हैज रिसेडेड, हाँ नियर पॉइंट अब बढ़ गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
22nd नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन। आइरिस का इंसान की आंख में क्या काम है। तो आइरिस क्या करता है ना, जो ह्यूमन का आंख होता है वहाँ पे एक प्यूपिल लगा होता है दोनों साइड से, तो उसको आइरिस है ना क्या करता है, कंट्रोल करता है, ताकि वो जो अमाउंट ऑफ लाइट है ना उसको कंट्रोल कर सके कि कितना अमाउंट हमें लाइट का भेजना है या नहीं भेजना है। तो आंसर हो जाएगा आपका टू कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कमिंग लाइट टू द आई। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।